हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक चीज़ें आप लोग को बताई थी, आज इनके सवालों को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन लेके आया हूँ उसका लेवल काफ़ी आसान है। ग्रेजुअली हम इसे इंक्रीज करेंगे और एक अच्छे लेवल तक के सवालों को लेके आएंगे आप लोग के सामने। तो चलिए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो देखिए आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c और ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो इसको करने के मैंने तीन तरीके बताए थे। पहला तरीका तो ये है कि आप ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। ये क्या आएगा, 3:2 आएगा। कैसे आया ये मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। दूसरा, बी रेशियो सी कितना होगा, बी रेशियो सी हो जाएगा 4:3। ये करने के बाद आप आगे जो है दो तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन बी है, तो बी दोनों में बराबर कर देंगे। इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो क्या करूंगा मैं कि इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बी की वैल्यू दोनों में 4 एंड 4 हो जाए। तो इसमें क्या हो गई 6 एंड 4 और इसमें क्या हो गया 4:3। ये हो गया। अब लिखना अगर हमें है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू दोनों में 4 है तो 4 लिख लेंगे और सी कितना है 3 है। या फिर अगर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट करना है इसके बाद, तो आप लिखो 3 और 2 और 4 एंड 3। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो बच गया ये दोनों इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3 कितना होता है 12, 4 × 2 कितना 8, 3 × 2 कितना 6। इसका सेंस दो कॉमन फैक्टर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। तो एबीसी का रेशियो 6 और 4 एंड 3। ये है अपना पहला तरीका करने का एबीसी निकालने का। दूसरा तरीका चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका और भी आसान इससे है। उसमें आपको ये करना है कि जो दिया दे रखा है आप लिख लो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c और फिर डिवाइड कर देंगे किस नंबर से, 2 3 4 इन तीनों के एलसीएम से। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ये काटेगी इसको 6 बार, ये काटेगी 4 बार, ये काटेगी 3 बार। क्या आया a/6 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3। तो a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा 6 4 एंड 3। और तीसरा तरीका मैंने आप लोग को बताया था वो एकदम डायरेक्ट है, उसमें कुछ कर सोचना ही नहीं है। अगर आपको लिखना है ये दे रखा है और a रेशियो b रेशियो c लिखना है, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, a को इग्नोर करेंगे और b और c का प्रोडक्ट के बराबर। तो 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना 12। सिमिलरली b की वैल्यू लिखनी है तो b को इग्नोर करेंगे एंड c एंड a का प्रोडक्ट जो कि 8 आएगा। सिमिलरली c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 2 के प्रोडक्ट के बराबर, तो 6। इसमें 2 कॉमन फैक्टर है तो इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 6 4 3। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ये। तो ये तीन तरीके थे इस सवाल को करने के। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 days to 30 hours। मैंने बता रखा है कि रेशियो जब निकालना है तो दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। इसमें एक में डेज दे रखा है, एक में आवर्स दे रखा है, तो मैं यूनिट सेम कर लूंगा। मैं दिन को घंटे में बदल लेता हूँ। एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में कितने घंटे 3 × 24 और दूसरा तो 30 घंटा है ही। तो ये रेशियो ये हो गया। 6 से काटेंगे 4 बार, 6 से 5 बार, तो रेशियो जो आया अपना 12:5। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है ए और बी का रेशियो दे रखा है और बी और सी का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा है ए बी सी का बताइए रेशियो कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, a/b दे रखा है आपको 3/2 रेशियो 7/3। तो इसको फ्रैक्शन इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा 2 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a रेशियो b कितना आ गया, a रेशियो b आ जाएगा 9 और 14। सिमिलरली अगर b रेशियो c निकालना हो तो मैं क्या करूंगा 1/5 और 1/7 है ना, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 और 7 के एलसीएम से। तो जो बी और सी का रेशियो आएगा आ जाएगा 7:5। अब ए बी पता है बी सी पता है, तो ए बी सी निकालना डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप कर सकते हो कि बी को बराबर कर सकते हैं। तो बी को बराबर करने के लिए इसमें
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि b की वैल्यू 14 आ जाए। तो कोई भी तरीके से आप जा सकते हैं। मैं मान लीजिए b को इक्वल कर रहा हूँ, तो b को इक्वल करूंगा तो 9 और 14 आया, और ये कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 एंड 10। तो ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9, 14 एंड 10, ये रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है 4x इजिकल टू 7y, 2y इजिकल टू 3z, देन x रेशियो z पूछा है। तो 4x इजिकल टू 7y से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x रेशियो y इजिकल टू 7:4। सिमिलरली 2y इक्वल टू 3z से क्या लिखेंगे? y रेशियो z इजिकल टू 3:2। अब देखिए y और y कॉमन है इसमें, तो इसको इक्वल करना है। आप या तो इक्वल कर लो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करते। मैं मान लीजिए इसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 7 और 4 है, 3 और 2 है। अगर आपको x रेशियो y रेशियो z चाहिए तो क्या करूंगा? इसको पकड़ेंगे और इसको पहली बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 7 गुना 3 कितना 21, 3 गुना 4 कितना 12, और 4 गुना 2 कितना 8। तो 21, 12 और 8 आया है x रेशियो y रेशियो z। आपसे पूछा है x रेशियो z, तो x रेशियो z कितना हो जाएगा 21:8। ये कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। या तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप कि y की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। तो y को वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 और 12, और नीचे आएगा 12 एंड 8। y की वैल्यू बराबर हो गई तो x और z का रेशियो कितना 21 और 8, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपको दे रखा है 5x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/9। ये आपको दे रखा है। पूछा है x और y का रेशियो बताइए। देखिए इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो जब आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा और दिक्कत ही होगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत सिंपल डाटा है। तो बेसिक से कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 45x प्लस 54y इज इक्वल टू 64x प्लस 40y। x और y को एक एक तरफ रखेंगे। तो 64 में जब 45x घटेगा तो कितना बचेगा 19x। और सिमिलरली 54y माइनस 14y कितना हो जाएगा 54y माइनस 40y इज इक्वल टू 14y हो जाएगा। तो x और y का रेशियो कितना होगा? x और y का रेशियो हो जाएगा 14:19, क्योंकि x की वैल्यू किसके बराबर होती है? इसके बराबर, और y की किसके? इसके बराबर। तो x और y का रेशियो 14:19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का कोई फायदा है नहीं, उससे और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ ही जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपको a रेशियो b दे रखा है, c रेशियो b दे रखा है। पूछा है 2a एंड 3c कितना है। इसका मतलब हमें पहले तो या तो हम ए बी सी निकाल लें, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, उससे हम a रेशियो c निकाल लेंगे और फिर इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है a:b 3:7। अगला दे रखा है c:b, तो इसको मैं लिखता हूँ किस फॉर्म में? b:c, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा ही करते आ रहे हैं। डायरेक्ट करने के लिए हमें b इस लेफ्ट साइड में रहना चाहिए जो कॉमन है लेफ्ट साइड में। तो 14:9 हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट करना है हमें, अगर डायरेक्ट हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c, तो क्या करेंगे 3 7 एंड 14 9। 14 को 3 से मल्टीप्लाई, 14 को 7 से मल्टीप्लाई और 7 और 9 को मल्टीप्लाई। तो 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42, 14 इंटू 7 98, और 9 इंटू 7 63। ये निकल गया a रेशियो b रेशियो c। 7 इसका कॉमन फैक्टर है तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 बचेगा, ये 14 बचेगा और ये 9 बचेगा। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू ये आ गई। और a रेशियो c कितना आ जाएगा? a ये है और c ये है, तो a रेशियो c निकल गया 6/9। आपसे पूछा है 2a एंड 3c, तो 2a की वैल्यू कितनी 6 और c की वैल्यू कितनी 9, तो 3 इंटू 9। ये काटेगी इसको 2 बार, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 4/9। तो 4/9। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली b को बराबर कर दीजिए। तो b को बराबर करने के लिए इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b को बराबर में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों में b कॉमन है, तो b कॉमन है तो b तो बराबर होगा ना दोनों में। तो बराबर करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 और 14 आएगा, और ये 14 और 9 आएगा। ये b बराबर जब हो गया तो
ए की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। और आपको मैं याद दिला दूं कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और ए और सी की वैल्यू निकल गई तो इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपको दे रखा है पी और क्यू का रेशियो दे रखा है और Q प्लस आर का रेशियो दे रखा है। पूछा है P प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस Q प्लस आर का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए P और Q दे रखा है आपको कितना 3:4 एंड Q और R कितना दे रखा है 5:7। हम क्या करेंगे पी क्यू आर निकाल लेंगे। पी क्यू आर का रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आप Q को बराबर कर लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो। अगर डायरेक्ट करेंगे तो 3 गुना 5, 5 गुना 4 और 4 गुना 7। पी क्यू आर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 15, 20, 28। आपसे पूछा है पी प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर का स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू कितना 35। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर होगा 1225। और डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर क्यू प्लस आर का स्क्वायर। तो क्यू प्लस आर कितना होगा 48। 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर होता है 2304। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। आपको दे रखा है ए बी सी का रेशियो दे रखा है। पूछा है ए बाई बी, रेशियो बी बाई सी, रेशियो सी बाई ए। तो देखिए ए बाई बी कितना होगा, ए बाई बी हो जाएगा 2/3। रेशियो बी बाई सी कितना 3/6 और सी बाई ए कितना हो जाएगा 6/2। तो अगर हमें क्या करना होता है कि हमें फ्रैक्शन में, सिंस फ्रैक्शन में दे भी नहीं रखा है आंसर, तो मैं मुझे इंटीजर में चाहिए ना। तो इंटीजर में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इन तीनों के एलसीएम से। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 6 कितना, 3 से काटे, 2 से काटेगी इसको तो 4 ये आएगा, ये 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 4 4 3 18। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है 3x इंटू एक्स प्लस 3y इंटू वाई इज इक्वल टू 10xy। व्हाट इज द रेशियो ऑफ x टू y। तो 3x इंटू एक्स कितना 3x स्क्वायर, 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy। अगर 10xy को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर। 3x यहाँ से कॉमन तो बचेगा x माइनस 3y और यहाँ y कॉमन तो बचेगा x माइनस 3y। तो हमें पता चला x माइनस 3y एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 3y। सिमिलरली 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से रेशियो क्या निकलेगा, x और y का जो रेशियो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 3:1। और यहाँ x और y का रेशियो कितना आएगा 1:3। तो अपना आंसर जो हुआ 3:1 और 1:3। ये तो मैंने आपको बता रखा है ना कि ये जब है तो डायरेक्ट कैसे x और y का रेशियो लिखें, x की वैल्यू इसके बराबर और y की वैल्यू इसके बराबर। सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 के बराबर, y की वैल्यू 3 के बराबर। तो आंसर जो आएगा 3:1 एंड 1:3। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में आपको दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू है 185/158। तो देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ ए क्यू बाई बी क्यू। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना होगा। तो राइट हैंड साइड में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे तो आएगा 185 प्लस 158 डिवाइडेड बाय 185 माइनस 158। तो ए क्यू बाई बी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी 343/27। तो पूछा है आपसे ए बाई बी बताइए, तो इसमें क्या करेंगे क्यूब रूट ले लेंगे। तो 343 किसका क्यूब है 7 का, तो 7 आ जाएगा। 27 किसका क्यूब है 3 का, 7/3। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इसमें आपको दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है 3:5, सी रेशियो बी दे रखा है 3:2। मैं लिख रहा हूँ बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू है 2:3। और अगला दे रखा है सी रेशियो डी,
इसकी वैल्यू है 5:6। एक तो तरीका क्या है, आपसे पूछा है ए रेशियो डी, तो आप ए बी सी डी निकाल लो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब इन दोनों से मैं निकाल सकता हूँ ए बी सी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर बी को बराबर कर लें। मैं मान लीजिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ए बी सी क्या लिखेंगे, 6, 10 और 15। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। और सी डी कितना है अपना, 5 और 6। फिर इसमें करने के दो तरीके, या तो सी को बराबर कर ले, या फिर क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई, बाकी जो बच गया उसको आपस में मल्टीप्लाई। ऐसा करने से डायरेक्ट मेरा ए बी सी डी आ जाएगी। तो वो क्या आएगी, 6 गुना 5 30, 5 गुना 10 50, 15 इंटू 5 75 और 15 इंटू 6 90। ये मेरा आ गया ए बी सी डी। पूछा है आपसे ए और डी का रेशियो, तो ए और डी का रेशियो क्या हो जाएगा, 30/90, जो कि रिजल्ट देगा आपको 1/3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, टू होल नंबर कुछ सम इज 56 कैन नॉट बी इन द रेशियो। दो पूर्ण संख्याएं, दो होल नंबर जिसका सम 56 है, वो किस रेशियो में नहीं हो सकता है। तो इसको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। और होल नंबर किसे बोलते हैं, सारे नेचुरल नंबर और प्लस जीरो, जीरो के साथ जीरो और उसके बाद सारे नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे होल नंबर हैं। तो बोल रहा है अगर दो होल नंबर जिसका सम 56 है वो किस रेशियो में नहीं हो सकता है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूं, तो इसमें रेशियो 1:6 है, तो इसका रेशियो में सम कितना हो गया 7, और इसका एक्चुअल सम कितना है 56। तो एक की वैल्यू कितना आ गई, एक की वैल्यू आ गई 8, एक की वैल्यू 8 आ गई, और एक नंबर एक 1 है एक 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी 48। ये तो होल नंबर है, तो इस रेशियो में हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, तो 1+3, 4 की वैल्यू दे रखी है 56, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। ये भी होल नंबर है, तो इसमें भी हो सकता है। सिमिलरली अगर ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें, तो 1+7 कितना 8, इसका सम दे रखा है 56, तो एक की वैल्यू 7, तो 7 की वैल्यू कितनी 49। ये भी नंबर आया 7 एंड 49, तो ये भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, तो 1+2 रेशियो में सम कितना 3 और एक्चुअल सम कितना 56। एक की वैल्यू कितनी 56/3। अगर एक की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई और दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56/3 इंटू 2, दैट इज 112/3। दोनों रेशियो मेरा 1:2 है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 56/3 और दूसरे की वैल्यू आ गई 112/3। ये तो आ गया फ्रैक्शन में ना, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर 3 इस रेशियो में नहीं लिखा जा सकता। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इसमें आपको दे रखा है m+n डिवाइडेड बाय m-n इज इक्वल टू 7/3। पूछा है आपसे mq प्लस nq डिवाइडेड बाय mq माइनस nq की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, आएगा m+m/n इज इक्वल टू, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज करेंगे, तो 7+3 10, नीचे 7-3 4। तो ये जो रिजल्ट दिया अपना 5/2 दिया, m और n का वैल्यू आ गया, m 5 है तो n 2 है। सिर्फ इसी को हम राइट इसमें पुट कर देंगे जिसमें पूछा है। तो एम क्यू कितना हो जाएगा 125 और एन क्यू 8, नीचे 125 माइनस 8, तो ऊपर जो रिजल्ट आएगा 133 और नीचे 117, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इसमें आपको दे रखा है P/Q, P रेशियो Q की वैल्यू 3/4 और Q और R का वैल्यू दे रखा है 4/7। तो इससे मैं क्या कर लूंगा, मैं PQR निकाल लेता हूँ। PQR, यहाँ पे सिंस Q की वैल्यू दोनों में 4 और 4 है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। PQR का रेशियो हो जाएगा 3, 4, 7। पूछा है आपसे P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P का रेशियो कितना है। तो P प्लस Q कितना हो जाएगा 3 + 4 7, Q प्लस R 11, R प्लस P कितना 7 + 3 10। तो 7, 11, 10 यही अपना आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको दे रखा है A रेशियो B प्लस C, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5:8, और दूसरा दे रखा है B रेशियो C प्लस A की वैल्यू है 3:11, और A प्लस B प्लस C का एक्चुअल डाटा आपको दे रखा है।
तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, तो तीनों का सम तो बराबर आना चाहिए ना। जबकि यहाँ पे सम आ रहा है 8 + 5 13, यहाँ पे आ रहा है 14। तो मैं क्या करूंगा, सम को बराबर करने के लिए इसमें 14 से गुना कर देंगे और इसमें 13 से गुना कर देंगे। तो जब 14 से गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 70, और 14 को जब 8 में से गुना करेंगे तो कितना आएगा 112, और फिर 13 को गुना करेंगे 3 में और 13 को गुना करेंगे 11 में, तो ये देगा रिजल्ट 39, और जब 11 से गुना करेंगे तो 143। ये आ गया। ये क्या आया है, ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू, और ये आया है बी रेशियो सी प्लस ए की वैल्यू। ठीक है, आपको ए प्लस बी प्लस सी दे रखा था, ए प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी। तो ए की वैल्यू कितनी है, रेशियो में निकालूं तो ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 39 है, और सी की वैल्यू कितनी है, मैं किसी में पुट करके निकाल सकता हूं। तो ए प्लस सी की वैल्यू अगर 143 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 143 माइनस 70, दैट इज 73। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको मैं बराबर करूंगा इसके साथ, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल डाटा है ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो में टोटल सम कितना होगा, 9 3 12, 2 बाकी 1, 7 1 8, 3 11, 7 18, 182 आ जाएगा। इस ये जो सम होगा ये बराबर हो जाएगा किसका, 3094 के बराबर। तो अगर 182 बराबर ये है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी इसका डिवाइडेड बाय 182। ये कितना बार काटेगी, अगर 20 से गुना करें तो 3600 आएगा। तो 20 से नीचे का राउंड जो नंबर आएगा, यूनिट डिजिट 4 है तो हमें लगता है ये 17 टाइम्स जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 17। पूछा क्या है आपसे, पूछा है ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है। तो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 70 प्लस 39 माइनस 73, इतनी होगी। तो इसका ये जोड़ने पे क्या आएगा, 70 माइनस 73 करने पे -3 आएगा। आपसे पूछा है मतलब 36 की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू 17 है तो 36 की वैल्यू कितनी है, 17 इंटू 36, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42, 25 6 3, तो ये आएगा 2 11 3 2 5 1 6, 612, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, एल एम और एन का रेशियो दे रखा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए स्क्वायर में ये टर्म है ना, तो मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका एक्चुअल फॉर्म जो एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी उसको इसमें पुट करेंगे। तो एल की एक्चुअल वैल्यू क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, एम की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और एन की कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। अगर इसमें पुट करें तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 5, एल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम एम 2x है तो एम का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और n 4x है तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर। तो 16 4 20, 20 5 25, 25x स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट, तो जो बाहर रिजल्ट आएगा वो आएगा 5x आएगा। तो 5x, x तो मेरा मैंने एज्यूम किया था ना x किसके बराबर है, l के बराबर है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 5l आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इसमें आपको दे रखा है a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। ये जो वैल्यू है ये बराबर किसके हैं, 6 7 और 8 के। अगर इन तीनों का सम करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। इसका सम कितना आ जाएगा, 7 6 13, 13 8 21, तो 21 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/2। आपको दे रखा है a प्लस बी, ये मेरा रेशियो में सम आया है, जबकि एक्चुअल सम 14 है, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा कि 21/2 इज इक्वल टू 14। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 इंटू 2/21, तो ये 7 से कटेगा 3 बार, 7 से कटेगा 2 बार, तो एक की वैल्यू जो आ गई 4/3 आ गई। पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू है कितनी, a प्लस बी प्लस सी 21/2 है, a प्लस बी 6 है, तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 21/2 माइनस 6, जो कि रिजल्ट देगा कितना 21 माइनस 12, 9/2। तो इसका मतलब एक की वैल्यू इतनी है तो 9/2 की वैल्यू पूछा है, तो 9/2 की जो वैल्यू आएगी 4/3 इंटू 9/2, तो 36/6
6, जो कि रिजल्ट आएगा 6। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में देखिए तो आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू जी बाई एच। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बराबर 1/3 के। आपसे पूछा है पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई और प्लस एस जी डिवाइडेड बाई पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस एच। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो अगर जो जिसकी वैल्यू पूछी है उसको आप ध्यान से देखें तो ये सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है? तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे दिख रहा है। अगर ऊपर की डिग्री 1 है मतलब मैक्सिमम पावर ऊपर में 1 है तो नीचे भी मैक्सिमम पावर 1 है। सारे में प्लस साइन है, नीचे में भी सारे में प्लस साइन है। जैसा कि इसमें न्यूमरेटर में ए सी ई जी है तो इसमें भी ए सी ई और जी है, और नीचे बी डी एफ एच है तो इसमें भी बी डी एफ एच है। नया जो टर्म है पी क्यू आर एस ऊपर में भी, पी क्यू आर एस नीचे में भी, तो एकदम एक सिमेट्रिकल फिगर है ये। तो इसका जो आंसर आएगा किसके बराबर आता है? जो ये जो रेशियो है जिसके बराबर रहता है वही मेरा आंसर रहता है। तो आंसर आ जाएगा 1/3। लेकिन ये कैसे आता है इसको मैं दिखाता हूँ। इसको मैं बेसिक से दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये चीज दे रखी है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से? अगर g बाई एच इज इक्वल टू 1/3 है तो h की वैल्यू 3g के बराबर। सिमिलरली f की वैल्यू किसके बराबर? 3e के बराबर। और d की वैल्यू किसके बराबर? 3c के बराबर। और b की वैल्यू 3a के बराबर। हमें इसे सॉल्व करना है। मैं न्यूमरेटर में जो लिख रखा है मैं उसी को लिखता हूँ, पी ए क्यू सी आर ई और एस जी। डिनोमिनेटर में अगर पी बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता है? बी की जगह पे 3a, तो 3a इंटू पी तो क्या आ जाएगा? 3pa। सिमिलरली डी की जगह पे 3c तो 3c इंटू क्यू 3qc आ जाएगा। इसी तरीके से आर एफ वाला टर्म जो हो जाएगा एफ की जगह पे ये रखेंगे तो 3re, और एच की जगह पे अगर 3g रखें यहाँ से तो क्या आ जाएगा? 3sg। डिनोमिनेटर में अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी। और न्यूमरेटर में तो सेम यही है ही, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी। ये टर्म है, ये आपस में कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। तो इसको आप ध्यान रखना कि अगर डिग्री पावर 1 ही है सब में और सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर जिस तरह का ऊपर है उसी तरह का नीचे, तो मेरा जो आंसर आएगा जो रेशियो है उसी के बराबर आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में दे रखा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये बोलना चाह रहा है। अगर ऐसा है तो बताइए एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू माइनस आर सी क्यू रेशियो एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू, ये आपसे पूछा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये के बराबर है। ठीक है, पूछा आपसे क्या है? एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू माइनस आर सी क्यू डिवाइडेड बाई एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू। तो ये किसके बराबर आएगा? अगर इसको देखें तो ये भी सिमेट्रिकल, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया तो ये इसमें डिग्री 1 है ना, सब में पावर 1 है और सिमेट्रिकल है। जैसे कि न्यूमरेटर में ए सी ई जी है तो इसमें भी ए सी ई जी था, डिनोमिनेटर में बी डी एफ एच था तो इसमें भी बी डी एफ एच था। एकदम सिमेट्रिकल है। इसी तरह से ये भी सिमेट्रिकल है। सिर्फ इसमें क्या है, डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गया। एम एम एन एन माइनस साइन के साथ आर तो माइनस के साइन के साथ आर। न्यूमरेटर में ए बी सी का पावर 3 है, इसमें भी ए बी सी है, नीचे बी सी डी है, इसमें भी बी सी डी है, पावर 3 है। तो जो इसका आंसर आएगा क्या के बराबर आएगा? नहीं, क्योंकि डिग्री 3 है ना तो इसका आंसर आएगा, पावर 3 है तो इसका जो आंसर आएगा के क्यू के बराबर आएगा। लेकिन के तो मैंने एज्यूम करा है ना, आंसर तो मेरा के फॉर्म में नहीं रहेगा, इस इन सब के फॉर्म में रहेगा। तो मैं निकाल लूंगा कि के क्यू किसके बराबर आ सकता है। तो अगर c बाई डी इज इक्वल टू के है तो d की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? d की जगह पे नहीं, मैं लिख सकता हूँ c की जगह पे क्या लिख सकते हैं? c की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी के। और b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? b बाई सी इज इक्वल टू के है तो b की जगह पे सी के। सिमिलरली a बराबर क्या लिख सकते हैं? a बराबर लिख दूंगा b के।
हमें चाहिए के क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो अगर C बराबर डी के है, ठीक है, और B बराबर सी के है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, C के जगह पे, अगर यहाँ पे C के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें डी के का, तो क्या हो जाएगा, डी के स्क्वायर हो जाएगा B बराबर। और A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर बी के है, अब B की जगह पे डी के डाल दूं तो डी के क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर A बराबर डी के क्यू है तो क्यू के क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बाई डी आ जाएगी। मेरा इसका जवाब है के क्यू, और के क्यू किसके बराबर है, A बाई डी के। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो पहला 8 प्राइम नंबर का एवरेज और पहला 10 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है। तो नीचे वाला निकालना तो आसान है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि n इवन नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है n+1 के बराबर होता है। तो अगर पहला 10 नेचुरल नंबर का अगर आपसे पूछा है एवरेज, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 11। और 8 प्राइम नंबर का, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये पहला 8 प्राइम नंबर आ गया, इसका एवरेज करना है तो 8 से डिवाइड। 9, 7, 16, 3, 19, 1, 20, 7, 27, 3, 30, 35, 2, 37, 7 आया, 4, 5, 6, 7, 77/8। पहला 8 प्राइम नंबर का एवरेज 77/8 है, और पहला 10 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज अगर 11 है, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो कि रिजल्ट आ जाएगा 77/8 इंटू 1/11, तो 7/8। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें दे रखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज दिस, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए, नंबर का रेशियो ये है, उसका स्क्वायर का सम ये है। डायरेक्ट उसका सम नहीं पूछा है, स्क्वायर का सम पूछा है, तो इसमें मैं रेशियो का स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर करूंगा। तो अगर रेशियो 3:5 है तो एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x और 5x। इसका स्क्वायर का सम दे रखा है ये 7650, तो इस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, इसका सम दे रखा है 7650। तो इसको सम करेंगे तो 34x स्क्वायर इज इक्वल टू 7650। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 7650 डिवाइडेड बाई 34। 17 से कटेगा ये 2 बार, ये 17 से कितने बार जाएगा, 17 4 से 68 बार, फिर 8 बार, फिर 5 450, फिर ये जो रिजल्ट आएगा 225। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225 आई है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, तो 15। एक्स की वैल्यू 15 आ गई, मेरा नंबर क्या था, 3x था, 5x था, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 दैट इज 45, और 5x बराबर 15 गुना 5 दैट इज 75। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 235 इफ देयर प्रोडक्ट इज। देखिए प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसमें 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो डायरेक्ट रेशियो में मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसकी एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x, 3x एंड 5x। इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मेरा इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 2x इंटू 3x इंटू 5x, ये बराबर हो जा रहा है 810 के। तो 2 गुना 3 गुना 5 कितना होगा, 30, 30x³ इज इक्वल टू 810। तो x³ की वैल्यू कितनी हो गई, 27। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि सम कितना है यहाँ पे, 5 3 8 तो 10, 10x सम है, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। या फिर तीनों नंबर निकाल के तीनों को जोड़ दें, 15 9 24, 24 से 30, तो 30 आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें दे रखा है अमोंग 3 पॉजिटिव नंबर द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2:3। पहला और दूसरा का जो रेशियो है वो है 2:3, एंड द, यहाँ पे एन नहीं है, एंड द रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 7:3। सेकेंड और थर्ड का रेशियो 7:3 है। तो मान लेते हैं पहला और दूसरा टर्म एक्स और वाई है,
और दूसरा और तीसरा टर्म वाई जेड है। तो आपको ये दे रखा है और आपको बता रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ थ्री नंबर। तो यहाँ से क्या मैं निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा 14, 21 और 9, डायरेक्ट मैंने कर लिया। आपको बोला है पहला और तीसरा का प्रोडक्ट, तो पहला का एक्चुअल वैल्यू मेरा क्या आएगा 14x, 21x और 9x। तो पहला और तीसरा का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर है 8064 के बराबर। ये काटेगी इसको कितने बार, 8 बार 72 जाएगा, 8 बार फिर 9 9 81, 5 86, 9 इतना बार कटेगा। फिर 14 इसको काटेगी 64 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर मुझे एक्स की वैल्यू 8 पता चल गया तो आपसे पूछा है कि तीनों का सम कितना है। तो तीनों का सम, रेशियो तो मेरा ही था ना, एक्चुअल वैल्यू मेरी ही थी। तो तीनों का सम कितना है 21x प्लस 9x 30x, 30x प्लस 14x 44x। सम मेरा 44x है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मैंने 8 निकाल चुका हूँ, तो 44 इंटू 8, तो 8 चौक 32 352, आंसर आ जाएगा 352। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में बोला है टू नंबर a एंड b आर सच दैट 5% ऑफ a एंड 3% ऑफ b इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 7% ऑफ a एंड 8% ऑफ b। तो देखिए इसमें बोला है कि 5% ऑफ a, मैं इसको बेसिक से ही करा देता हूँ पहली बार। 5% ऑफ ए मतलब क्या, 5/100 इंटू ए। इसका और इसका जो सम है किसके बराबर है 2/3 ऑफ 7% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, तो ये 100 100 तो सभी में है ना, तो ये 100 100 कट जाएगा, तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता था 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7a प्लस 8b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीन तीन इधर जाके गुना होगा, तो 15a प्लस 9b इज इक्वल टू 14a प्लस 16b। इधर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा कितना 16 में 9 घटेगा तो बचेगा 7b। तो a रेशियो b कितना हो गया, a रेशियो b हो गया 7:1। आपसे पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ a टू b, तो a टू b कितना, ऑप्शन नंबर सेकंड 7:1। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ देयर सम। मान लेते हैं दो नंबर, एक नंबर x और एक नंबर y है। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस है 30% ऑफ देयर सम के बराबर। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। x लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 7x इज इक्वल टू 13y। तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा 13:7, क्योंकि x इसके बराबर होता है और y इसके बराबर, तो 13:7। पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। तो लार्जर ये है, स्मॉलर ये है, तो रेशियो 13:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला है इफ 25% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स 50% ऑफ सेकंड नंबर। पहला नंबर में मान लेता हूँ x है, दूसरा नंबर y है। बोला है 25% ऑफ फर्स्ट नंबर, सिंस परसेंटेज तो कटना ही है तो मैं 100 लिख भी नहीं रहा हूँ, तो 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स 50% ऑफ सेकेंड नंबर, ये बन गया। तो ये काटेगी इसको दो बार, तो x बराबर 6y। पूछा क्या है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने माना था x, सेकेंड नंबर y, तो x रेशियो y कितना आएगा 6:1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला है सूरज मनी इज 4 टाइम्स रवि मनी। मान लेते हैं सूरज के पास s रुपया है, रवि के पास r रुपया और एक और है आदित्य, उसके पास a रुपया। तो सूरज मनी, सूरज के पास जो रुपया है वो रवि का 4 गुना है, तो 4r हो जाएगा। यहाँ से जो रेशियो आएगी s और r का वो क्या आएगा 4:1। आगे बोला है रवि मनी इज 16 टाइम्स आदित्य मनी। तो रवि मनी, रवि के पास जो रुपया है वो कितना है 16 गुना है आदित्य का। तो रवि और आदित्य का रेशियो कितना आएगा
ये आएगा 16:1। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मनी ऑफ आदित्य एंड सूरज। आदित्य एंड सूरज के पास जो पैसे हैं उसका रेशियो कितना है। तो मैं सूरज, रवि और आदित्य का रेशियो निकाल लेता हूँ। ये सवाल तो करते ही आ रहे हैं, बस इसमें थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दे दिया है। तो रवि को मैं इक्वल कर लूंगा। इक्वल कर, इसमें 1 है, इसमें 16 है, इसमें इक्वल करने के लिए इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 और 16, और ये तो 16 और 1 है ही। सूरज के पास 64, रवि के पास 16 और आदित्य के पास 1। पूछा है रेशियो ऑफ मनी ऑफ आदित्य एंड सूरज। तो आदित्य के पास कितने हैं, 1 रुपया, और सूरज के पास कितने हैं, 64 रुपीज। तो 1/64, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें बोला है इफ 3/5 ऑफ ए बॉटल इज फुल देन फाइंड द रेशियो ऑफ फिल्ड पार्ट एंड एम्प्टी पार्ट। एक बोला है कि 3/5 बॉटल का भरा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ बॉटल की टोटल जो कैपेसिटी है कितनी है, 5 है, उसकी क्षमता 5 है। तो अगर भरा हुआ कितना है टोटल का 3/5, तो भरा हुआ कितना है, फिल्ड कितना है, फिल्ड है 3, तो खाली कितना है, इम्प्टी कितना है। अगर कैपेसिटी 5 है, अब भरा हुआ 3 है, तो खाली 2 है। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ फिल्ड पार्ट एंड द इम्प्टी पार्ट। भरा हुआ और खाली का रेशियो बताइए। तो भरा हुआ 3 है, खाली 2 है, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 8% ऑफ ए एंड 5% ऑफ बी इज 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ ए एंड 10% ऑफ बी, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज। देखिए परसेंटेज में है और हमें रेशियो ही निकालना है, तो परसेंटेज को इग्नोर करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 8 ऑफ ए, क्योंकि 100 तो कटना ही है ना। इसका और इसका सम जो है दे रखा है 3/5 ऑफ 12% ऑफ ए और 10% ऑफ बी। डायरेक्ट में कर लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8a इंटू 5 40a, इधर 25b इज इक्वल टू 36a प्लस 30b। अगर a को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो ये आएगा 4a और ये आएगा 5b। तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, a और b का रेशियो हो जाएगा 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला है द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 6:4:7। इफ दिस सीट्स आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट इज। पहले सीट कितना था, 6, 4 और 7 का, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री में। अगर सीट इंक्रीज हो जाए 20%, 40% और 60% से, तो अब इंक्रीज सीट बढ़ के कितना हो गया है। तो पहले 6, 4 और 7 था, अगर 20% इंक्रीज किया है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, इसका 120/100। लेकिन 100 तो चलिए कटना ही है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है। आप डायरेक्ट लिखोगे 6 गुना 120 और 100 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि 100 तो तीनों में आएगा ना नीचे। इधर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 140/100, और इधर आ जाएगा 7, 60% बढ़ा है तो 160/100 बढ़ के 160/100 हो गया हुआ। 7 इंटू 160/100, ये तो कट ही जाएगा। 0 0 0 भी कटेगा। 4 से अगर काटे तो कितना होगा, ये काटेगी इसको 3 बार और ये 4 से 4 बार। फिर 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार। तो जो रेशियो आया है 9, 7 और 14। तो अब इंक्रीज्ड सीट जो हो गया 9, 7, 49, रेशियो 7, रेशियो 14, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है राधिका के पास 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट टू द टोटल नंबर ऑफ पेट राधिका ओन्स। रैबिट और टोटल जो पेट है उसके पास, पेट एनिमल है, कितना है। तो रैबिट कितना है, उसका रेशियो कितना है। तो रैबिट 3 है और टोटल पेट एनिमल कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो 3/9, इसी का रेशियो आपसे पूछा है, तो 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 3 नंबर रेशियो दे रखा है इस फॉर्म में। मैं बता रखा हूँ कि रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम 5, 6 और 10 का एलसीएम आता है 30।
तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, 6 5 30, 25 और 27। रेशियो आ गया 3 नंबर का ये। अब सवाल को पढ़ेंगे। आगे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का एक्चुअल डिफरेंस 12 दे रखा है। रेशियो में स्मॉलेस्ट कौन सा है ये, ग्रेटेस्ट कौन सा है ये, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। इसकी एक्चुअल वैल्यू है 12 के बराबर। इसका मतलब एक की वैल्यू आ गई 12/3 दैट इज 4। तो मुझे ये पता चल गया। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर विच इज, आइदर नहीं होगा यहाँ पे नाइदर होगा। फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट। ना तो छोटा है ना बड़ा है, उसकी वैल्यू बताइए। छोटा ये है, बड़ा ये है, तो ना छोटा ना बड़ा कौन, मतलब बीच वाला पूछ रहा है। 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 25 की वैल्यू 25 × 4 दैट इज 100। ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में बोला है एक पोल जिसकी लंबाई इतनी है और पोल पे क्या है, कलर किया हुआ है। 3 कलर हैं, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, जिसका रेशियो ये है। पूछा है कि ग्रीन पार्ट पे जितने कलर कर रखा है उसकी लंबाई बताइए। टोटल 3 ही कलर कर रखे हैं, तो ये तीनों का सम तो पोल की लंबाई के बराबर आएगा। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 बराबर दे रखा है आपको 9030। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9030/21। ये काटेगी इसको 21 से 4 बार, 430। तो एक की वैल्यू आ गई 430। आपसे पूछा है ग्रीन पार्ट का लंबाई बताइए, तो ग्रीन पार्ट क्या है, सैफरॉन व्हाइट ग्रीन, ये तीसरा वाला। तो 8 की वैल्यू पूछा है आपसे, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 430 × 8, जो कि रिजल्ट आएगा 0, 8 3 24, 8 6 32, तो 34, 3440। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशियो। इन सब में पूछा है सबसे लोएस्ट कौन सा है। रेशियो क्या क्या है, 8 19, 15 38, 17 38 और 13 19। इसका लोएस्ट पूछा है ना, लोएस्ट पूछा है तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन में थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा। इंटीजर में कन्वर्ट करना भी आसान है क्योंकि नीचे का एलसीएम मुझे पता है 38 होगा। 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30, अगर इसमें 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। सिमिलरली इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 15, इसमें थर्ड वाले में करेंगे तो 17 और लास्ट वाले में करेंगे तो 26। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट ये है। तो मेरा ये जो रेशियो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये थे आपके कुछ बेसिक से सवाल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक से बेसिक सवाल। अब अगली वीडियो में जब मैं आऊँगा तो इससे अच्छे लेवल के सवाल लेके आऊँगा और ये ग्रेजुअली सवाल का जो लेवल रहेगा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।